वो जो अब मैं आपको कनेक्ट करूंगा, वो बड़ा कोइंसिडेंस भी कह सकते हैं उसको, मैं तो उसको देव योग कहूंगा। वो करी महंत दिग्विजयनाथ ने। महंत दिग्विजयनाथ कौन है? वो योगी आदित्यनाथ के दादा गुरु हैं, मतलब उनके गुरु के गुरु हैं। पहली अर्चना पूजा जो करी उसमें वो महंत दिग्विजयनाथ ने। गोरखपुर से अयोध्या करीब 2 घंटे का रास्ता है, और वो बहुत एक्टिव थे महंत दिग्विजयनाथ। महंत दिग्विजयनाथ ने पहली पूजा करी, ठीक है। अब जब वीएचपी मूवमेंट शुरू करती है, अब थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं, 1949 से हम 1984 के आसपास आते हैं, जब वीएचपी विश्व हिंदू परिषद अशोक सिंघल जी के नेतृत्व में बड़ा एक मुहिम चलाती है, मूवमेंट चलती है कि हम राम मंदिर की स्थापना करेंगे। अब अशोक सिंघल जी का कहना था कि मैं इसका लीडर नहीं रहूंगा, कोई एक संत ही इसका लीडर रहेगा। तो कौन लीडर बनता है उसका जो जितनी भी समितियां बनी, अलग अलग नाम थे उसके, राम मंदिर समिति, राम निर्माण समिति, जो जितनी भी समितियां बनी उनके जो अध्यक्ष थे वो थे महंत अवैधनाथ। महंत अवैधनाथ कौन है? वो योगी आदित्यनाथ के गुरु हैं, जो सीधे सबसे पहले गुरु हैं। तो महंत अवैधनाथ वीएचपी का सबसे पहला मूवमेंट शुरू करते हैं, और जब पहली बार मूर्ति प्रकट हुई थी तो महंत दिग्विजयनाथ थे, और आज जब मंदिर बन रहा है तो योगी आदित्यनाथ एक इतने बड़े पद पे हैं। वो महंत तो हैं ही गोरखनाथ मठ के, लेकिन वो उत्तर प्रदेश के, जिसकी जनसंख्या 24 करोड़ है, जो अगर पॉपुलेशन की नज़र से देखूँ तो 5वां या 6वां सबसे बड़ा देश है विश्व का, उतने बड़ी जगह के वो लीडर हैं। एक तो ये देवयोग हुआ। दूसरा देवयोग ये तो हो गया वीएचपी की तरफ से, मतलब एक संगठन समाज की तरफ से। पॉलिटिकली इस टॉपिक को जब वीएचपी ने छोड़ा तो कोई से टच नहीं करना चाहता था, बोलते नहीं ये तो बहुत कम्युनल टॉपिक है। बीजेपी डिसाइडेड 1989 में हिमाचल प्रदेश में पालमपुर की जगह हिमाचल प्रदेश में, वहाँ पे बीजेपी का बड़ा अधिवेशन हुआ। तो बीजेपी ने उस अधिवेशन में इस एजेंडा को अपने पॉलिटिकल एजेंडा में शामिल कर लिया कि अब से हमारे हर मैनिफेस्टो में इस पे जो भी हम वेट ऐड कर पाएंगे, जो भी हम सरकारी रूप से कर पाएंगे, जो भी हम लीगल रूप से कर पाएंगे, ये मुद्दा। और तब से लेकर 1989 से लेकर जो 2019 का इलेक्शन हुआ है, वो तब से, चाहे वो कोalition सरकार बनाई उन्होंने, जो भी बनाई, तब से वो बीजेपी के एजेंडा में है। और जो जब राजनीतिक रूप से लिया उसका, तो लाल कृष्ण आडवाणी ने बड़ी यात्रा शुरू करी 1990 में, रथ यात्रा शुरू करी, जो सोमनाथ से लेकर उसको जाना था अयोध्या तक। तो लेकिन इसमें मैं जो देवयोग के कॉन्सिडेंस बता रहा हूँ, इस पूरी यात्रा का जो मैनेजर थे वो थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये पूरी यात्रा की कहाँ से जाएगी, कैसे जाएगी, कौन सा व्हीकल, कौन साथ चलेगा। और आपको देखेंगे भी नरेंद्र मोदी यंग से, दाढ़ी के साथ, काली दाढ़ी के साथ, वो साथ में आपको, जब भी आप आडवाणी जी की फोटो देखेंगे तो साइड में आपको नरेंद्र मोदी दिखेंगे। तो सामाजिक धार्मिक रूप से महंत दिग्विजयनाथ, महंत अवैधनाथ, योगी आदित्यनाथ, वो एक जो धार्मिक रूप से आती है। और जो आंदोलन चल रहा है उसमें नरेंद्र मोदी शुरू से जुड़े हैं। इस समय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और उत्तर प्रदेश सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है। मेरे ख्याल से ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये देवयोग है।